प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित विश्वांत शर्मा ज्योतिषाचार्य। पिछले वीडियो में हमने राशि चक्र के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रहों की डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे और ग्रहों की अवस्था के विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था, 5 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इस प्रकार से अवस्थाओं का विभाजन किया गया है। इसी तरह से ग्रहों की अवस्था का विभाजन भी किया गया है। बाल्यावस्था, युवावस्था, पूर्ण युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था में ग्रहों की अवस्था का विभाजन किया गया है। इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मनुष्य की अवस्था का विभाजन आयु के अनुसार किया जाता है, उसी प्रकार ग्रहों की अवस्था का विभाजन उनके अंशों या डिग्री के आधार पर किया जाता है। जैसे गणित क्रिया के द्वारा ग्रह स्पष्ट करने पर ग्रह राशि, अंश, कला, विकला के अनुसार स्पष्ट ग्रह का मान ज्ञात किया जाता है। उसी के अनुसार अवस्थाओं का विभाजन किया गया है। जैसे कोई ग्रह यदि 0 से 6 अंश तक है या 0 से 6 डिग्री तक है, स्थित है कोई ग्रह, तो वह उस ग्रह की बाल्यावस्था कहलाएगी और बाल्यावस्था में वह ग्रह 25% परिणाम देता है। उसी प्रकार से यदि कोई ग्रह 6 डिग्री से 12 डिग्री के अंदर कोई ग्रह स्पष्ट है तो वह उस ग्रह की युवावस्था कहलाएगी और युवावस्था में वह ग्रह 50% परिणाम देता है। उसी प्रकार यदि कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के भीतर हो तो वह उस ग्रह की पूर्ण युवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में ग्रह सर्वाधिक मजबूत होता है और इस अवस्था में वो ग्रह अपने 100% परिणाम देने के लिए बाध्य होता है। 100 परिणाम देता है, 100% परिणाम देता है। उसी प्रकार से यदि कोई ग्रह 18 से 24 अंश तक है तो वह उस ग्रह की प्रौढ़ावस्था कहलाती है और उस अवस्था में वह ग्रह 50% परिणाम देता है। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह 24 अंश से 30 अंश के भीतर हो तो वह उस ग्रह की वृद्धावस्था कहलाती है और इस अवस्था में वह ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार 25% परिणाम देता है। इसी तरह से कोई ग्रह 29 अंश या 30 अंश पर स्थित है और यदि 0 से 3 अंश तक स्थित हो तो वह उस ग्रह की मृतावस्था कहलाती है। इस अवस्था में वह ग्रह बिल्कुल भी परिणाम नहीं देता है, 0% परिणाम देता है। तो इस प्रकार से ग्रहों की अवस्था का विभाजन किया गया है। अब हम बताते हैं उदाहरण से। जैसे मान लीजिए कोई 3 नंबर से कोई कुंडली स्टार्ट हो रही है तो वह कुंडली जो है मिथुन लग्न की कहलाई। अब मिथुन लग्न में मान लीजिए मिथुन लग्न का स्वामी होता है, मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध की डिग्री मान लीजिए 22 अंश 21 कला है, तो ये 22 अंश 21 कला है और बुध मान लीजिए लग्न में ही बैठा, मतलब अपनी ही राशि में बैठा है, 3 नंबर की राशि में ही बैठा है, तो यह बुध की जो है बुध की प्रौढ़ावस्था कहलाई। क्योंकि ये 22 अंश जो है 18 से 24 अंश के बीच में है। यदि मान लीजिए
बुध के अंश मान लीजिए 12 से 18 के बीच में हो। जैसे मान लो बुध 8 राशि 12 अंश 21 कला 50 विकला हो, तो वो बुध ग्रह की पूर्ण अवस्था कहलाएगी। इस कंडीशन में, इस स्थिति में बुध अपने सबसे अच्छे परिणाम देगा। वो कब देगा? जब उसकी महादशा या अंतर्दशा आएगी। जैसे मान लीजिए 3 नंबर से कोई कुंडली स्टार्ट हो रही है तो मिथुन लग्न की कुंडली कहलाएगी। वहीं पर अगर बुध बैठा हो और उसकी डिग्री भी अच्छी हो, जैसे मान लीजिए डिग्री हुई 13 अंश, जैसे 8 राशि 13 अंश 25 कला 50 विकला, ये बुध का स्पष्ट मान हुआ एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति बोलने में बहुत अधिक माहिर होगा। अपने वाक कला से सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देगा, क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक ग्रह है, और वाणी का कारक ग्रह होने के साथ साथ बुध से बुद्धि का भी विचार किया जाता है। यानी वो व्यक्ति बहुत सोच समझ करके अच्छे से अपनी बात को समझाने में सक्षम होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका बुध पूर्ण युवावस्था में हो, यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य हो, तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में यह विशेषताएं पाई जाएंगी। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए इसकी डिग्री, बुध की डिग्री अगर कम हो, तो उसकी वाणी जो है कम प्रभावशाली होगी। इसी तरह से समझना चाहिए। इसी तरह से कोई ग्रह यदि मृतावस्था में होता है, यानी उसकी डिग्री 29, 30 या 0 से 3 के बीच में होती है, तो मृतावस्था में होता है, तो ऐसा ग्रह अपने परिणाम को देने में सक्षम नहीं होता, भले ही हुआ मित्र ग्रह की राशि में ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से ग्रहों की अवस्था को समझना चाहिए। 0 से 6 अंश तक जो ग्रह होता है, वो ग्रह की बाल्यावस्था होती है, उसमें 25% परिणाम देते हैं। 12 डिग्री से 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह होता है, तो वह ग्रह की युवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में वह ग्रह 50% परिणाम देता है, और 12 डिग्री से 18 डिग्री तक कोई ग्रह होता है, तो वह उस ग्रह की पूर्ण युवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में वह ग्रह अपने महादशा या अंतर्दशा में 100% परिणाम देता है। इसी प्रकार 18 अंश से 24 अंश तक यदि कोई ग्रह होता है, तो वह उस ग्रह की प्रौढ़ावस्था कहलाती है, और वह ग्रह अपने दशा या अंतर्दशा में 50% परिणाम देता है। इसी प्रकार से किसी ग्रह की डिग्री यदि 24 अंश से 30 अंश तक हो, तो वह ग्रह अपनी वृद्धावस्था में होता है, और इस अवस्था में वह ग्रह अपने महादशा या अंतर्दशा में 25% परिणाम प्रदान करता है व्यक्ति को। इसी प्रकार से यदि कोई ग्रह 29 या 30 अंश तक हो, या 0 से 3 अंश तक हो, तो वह ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा में 0% परिणाम देता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं दे पाता, भले ही वो अच्छी स्थिति में हो तो भी। तो यह था मेरा दृष्टिकोण ग्रहों की अवस्था के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको योग कारक और मारक ग्रह के बारे में बताएंगे कि योग कारक और मारक ग्रह कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और उनकी गणना कैसे की जाती है। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।